राजा का आदेश, पंडित की वाणी और कन्या का दान। चाणक्य का यह श्लोक वस्तुतः एक प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उठना चाहिए कि क्या तुम इस क्षण के लिए तैयार हो, क्योंकि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य नीति श्लोक। राजा एक बार आदेश देते हैं, पंडित एक बार बोलते हैं, कन्या एक बार दी जाती है। ये तीनों कार्य केवल एक बार ही होते हैं। वह एक शब्द जो वापस नहीं आता। चाणक्य की नीति में यह श्लोक एक बीज की तरह है जिसके भीतर एक पूरा वन छिपा है। सकृत एक छोटा सा शब्द है, पर इसके भीतर जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बंद है। कुछ कार्य होते हैं जो एक बार घटित होते हैं और फिर कालचक्र उन्हें पीछे की ओर नहीं मोड़ता। जो बोला गया वह आकाश में विसर्जित हो गया, जो दिया गया वह सौंप दिया गया। वापसी का कोई द्वार नहीं। चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य को यही स्मरण कराते हैं कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अपने साथ पूरी आयु का भार उठाए होते हैं। पंडित और वाचाल में यही अंतर है कि पंडित जानता है कि किस बात को कहा जाए और किस बात को मन के गर्भ में ही रहने दिया जाए। जो ज्ञान बार बार दोहराया जाता है वह शीघ्र ही मूल्यहीन हो जाता है। जैसे वर्षा का जल यदि निरंतर बरसता रहे तो धरती उसे ग्रहण नहीं कर पाती, उसी प्रकार बार बार दिया गया उपदेश श्रोता के मन में नहीं उतरता। राजा का एक वचन और उसकी असीम जवाबदेही। राजनीति के आचार्य चाणक्य जानते थे कि राज्य का निर्माण नीति से होता है, पर उसकी आत्मा शासक के वचन से बनती है। जो राजा एक ही विषय पर बार बार भिन्न भिन्न आदेश देता है वह प्रजा की दृष्टि में प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। राजा का एक बार बोलना इसलिए नहीं कि उसे मितभाषी होना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसके प्रत्येक वचन के पीछे पूरे राज्य का भविष्य खड़ा होता है। युधिष्ठिर ने नरो व कुंजरो वह कहकर एक वचन में धर्म और राजनीति की दिशा पलट दी। एक वाक्य की कीमत कितनी विशाल हो सकती है, यह महाभारत का वह क्षण याद दिलाता है जब एक शासक की जिह्वा ने एक युग का पटाक्षेप कर दिया। शासन वचन का ज्ञान है और वचन ही प्रतिष्ठा एक बार बोलने से ही सिद्ध होती है। पंडित की मितभाषिता अर्थात ज्ञान का संयम। पंडित और वाचाल में यही अंतर है कि पंडित जानता है कि किस बात को कहा जाए और किस बात को मन के गर्भ में ही रहने दिया जाए। जो ज्ञान बार बार दोहराया जाता है वह शीघ्र ही मूल्यहीन हो जाता है। जैसे वर्षा का जल यदि निरंतर बरसता रहे तो धरती उसे ग्रहण नहीं कर पाती, उसी प्रकार बार बार दिया गया उपदेश श्रोता के मन में नहीं उतरता। चाणक्य का संकेत यह है कि पंडित की वाणी में वह भार होना चाहिए जो एक बार में ही हृदय को झकझोर दे। इस मन स्मृत वचन की छाया यहाँ भी दिखती है। जो एक बार में सब कुछ कह दे वही सच्चा वक्ता है। दोहराने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ पहली बार बोला गया वचन अधूरा था। कन्यादान का सामाजिक दार्शनिक विमर्श। श्रोता का तीसरा आयाम सबसे संवेदनशील है। कन्या एक बार दी जाती है। यह केवल एक सामाजिक विधान नहीं है, यह उस समय के मनुष्य की उस गहरी स्वीकृति का प्रतिबिंब है जिसमें विवाह को जीवन का सबसे निर्णायक क्षण माना जाता है। चाणक्य यहाँ न कन्या के अधिकारों पर प्रश्न उठाते हैं, न सामाजिक परंपरा की आलोचना करते हैं। वे केवल यह कह रहे हैं कि जो दिया जाता है वह समस्त चिंतन, समस्त विवेक के बाद दिया जाए, क्योंकि वापस लेने का अवसर नहीं है। इस वाक्य में जितनी परंपरा है उतनी ही जवाबदेही की मांग भी है कि जो निर्णय एक बार लिया जाए उसे लेने से पहले पूरी गहराई से सोचा जाए। अपरिवर्तनीयता का दर्शन। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा। तीनों उदाहरणों में एक ही सूत्र है, अपरिवर्तनीयता। राजा का वचन, विद्वान की वाणी और कन्या का समर्पण, ये तीनों ऐसे कार्य हैं जो एक बार घटित होने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व पा लेते हैं। चाणक्य का यह श्लोक वस्तुतः एक प्रश्न है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर उठना चाहिए कि क्या तुम इस क्षण के लिए तैयार हो,
क्योंकि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। चाणक्य नीति में जीवन जीने की शैली छुपी है और उन्होंने हर विषय पर गहन अध्ययन किया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाणक्य नीति को जानने के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों में से आप कौन सी नीति को फॉलो करते हैं।